और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ओडिशा के बालासोर में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है। कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से जा टकराई है और खबर ये मिल रही है कि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 132 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में ट्रेन की 8 बोगियां पलट गई। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा रहा होगा। अभी भी बचाव अभियान जारी है युद्ध स्तर पर। एम्बुलेंस के साथ बसों को भी बुलाया गया है। घायलों की संख्या ज्यादा होने के कारण अब मौके पर बसें भी बुला ली गई हैं। शाम करीब 7:30 बजे बहानागा बाजार के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में ट्रेन की 8 बोगियां पलट गई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू किया जा रहा है और इसके साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दे हेल्पलाइन नंबर 03322143526। इसके साथ ही 03322535185 ये हेल्पलाइन नंबर है। इसे जारी किया गया है। यदि आप कभी कोई रहवासी ओडिशा में है या फिर इस ट्रेन में था तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ये इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे एजीएम महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइड पे निकल चुके हैं और बगल के डिवीज़न से डीआरएम खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पे निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके एआरएमई होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी एआरएमई भी थोड़ी देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। और आइब्रो करते हैं रायपुर का। बड़ी सियासी हलचल से आपको अपडेट करा दे। आज कांग्रेस की डिनर पॉलिटिक्स चल रही है। सीएम भूपेश बघेल मंत्री मोहम्मद अकबर के आवास पहुंचे हुए हैं। सीएम के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी मौजूद हैं। मंत्री शिव डहरिया मोहम्मद अकबर भी यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी डिनर के लिए मोहम्मद अकबर के कैबिनेट मिनिस्टर के घर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां यहां मिनिस्टर के घर पहुंच रही हैं। आपको बता दें आज डिनर का आयोजन किया गया है। हालांकि जैसे कि हमारे सहयोगी संदीप ने जानकारी दी थी कि डिनर कल होना था, लेकिन इसे प्रीपोन किया गया है क्योंकि सीएम भूपेश बघेल कल रायगढ़ जाएंगे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का कल समापन समारोह है और उससे पहले आज कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता मंत्री हैं, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कुमारी सैलजा इस वक्त मंत्री मोहम्मद अकबर के बंगले में मौजूद हैं। यहां पर डिनर का आयोजन किया गया है। सीएम के साथ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी मंत्री मोहम्मद अकबर के घर पहुंच चुकी हैं। मंत्री शिव डहरिया भी यहां पर मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी पहुंचे हुए हैं। करीब 13 मंत्रियों के यहां पहुंचने की जानकारी है। छतरपुर के गौरव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी के बाद गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दमोह के एक स्कूल में बेटियों को सिर पर कुछ बांधकर ही आओ ये नियम बना दिया गया था। उस व्यक्ति के नाम से जिसने भारत का विभाजन करवाया उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी। प्रधानमंत्री के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वही शिक्षा नीति लागू होगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर यह बयान दिया और उसके बाद आदेश जारी हो गया है कि दमोह के विवादित गंगा जमुना स्कूल की मान्यता खत्म कर दी गई है। एक स्कूल में बेटियों को सर पे कुछ बांध के आओ ये नियम बना दिया। मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। किसी बेटी को सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा तो वैसा स्कूल मध्य प्रदेश में चल नहीं पाएगा। तो छतरपुर गौरव दिवस की तस्वीरें आपने देखी और सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान भी। वहीं कल भोपाल का गौरव दिवस था, लेकिन भोपाल के इतिहास और नवाब को लेकर इस दिन एक नया विवाद शुरू हो गया। गुरुवार को भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी करार दिया और एक नए विवाद को सुलगा दिया। कई बीजेपी नेता भी भोपाल में नवाब से जुड़ी यादों को हटाने की मांग करते नजर आए। वहीं हिस्ट्री फोरम ने इसे नवाब का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। भोपाल पहाड़ियों, तालाबों, हरियाली के बीच बसा एक खूबसूरत शहर।
जहां हर कोई बसना चाहता है। लेकिन इसके नाम और इतिहास को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। गुरुवार को हुए भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में लेखक और गीतकार मनोज मुंतसिर ने अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी करार देते हुए भोपाल को राजा भोज की नगरी बताया। साथ ही नाम बदलकर भोजपाल किए जाने की मांग की। वहीं निगम सभापति किशन सूर्यवंशी ने नवाबों से जुड़ी यादें मिटाने की मांग कर डाली। ये राजा भोज का नगर है, वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? नवाब हमीदुल्लाह के इतिहास की जब चर्चा पूरे शहर में हो रही है कि नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही, उस हमीदुल्लाह का नाम नहीं होना चाहिए जिसने भोपाल की आज़ादी का विरोध किया और भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही। भोपाल में नवाबों ने करीब 300 साल शासन किया। 1723 में रानी कमलापति की जल समाधि के बाद भोपाल में नवाबी शासन आया। अब नाम और इतिहास पर विवाद शुरू हुआ तो हिस्ट्री फोरम ने भी मोर्चा खोल दिया है। 130 बिल्डिंगें जो है वो भोपाल नवाब ने भोपाल राज्य को दी थी, भोपाल को दी, मध्य प्रदेश शासन को दी थी। तो ये कैसा आतंकवादी है जो अपनी जायदाद जो है वो सरकार को दे रहा है? हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री को इधर उधर तक मत फैलाइएगा। मौका तो भोपाल के गौरव दिवस का है, लेकिन भोपाल की स्वतंत्रता दिवस पर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। नवाबों के नामो निशान मिटाने को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस पहल का स्वागत कर रही है। कि जब हमीदुल्लाह खान का भोपाल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी संस्कृति संस्कार जो थे, हमारी जो परंपराएं थी वो हमारे पास लौटनी चाहिए। ऐसे में इसका नामकरण यदि चेंज होता है, बदलता है ऐसे स्थानों का जो उनके नामों के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने आप में स्वागत योग्य परंपरा होगी। सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय हुआ था, उसी प्रक्रिया के तहत बिना किसी विवाद के भोपाल का भी विलय भारत के अंदर हुआ था। इसलिए भाजपा के नेता अपनी राजनीतिक साजिश के तहत भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ताकि जनता के मुख्य मुद्दों पर चर्चा ना हो। सवाल ये है कि भोपाल को राजा भोज ने बसाया, रानी कमलापति ने बसाया या फिर नवाबों ने? इसे लेकर सभी के विचार बटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस पर आगे राजनीति और गरमाना तय है। बेशक राजा भोज और रानी कमलापति का अपना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भोपाल के 300 साल के इतिहास को मिटाया जा सकता है? क्या नाम बदलकर नवाबों द्वारा दी गई इमारतों और विरासतों को भुलाया जा सकता है? कहते हैं चुनावी राजनीति में गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ और गड़े मुर्दे ऐसे ही उखड़ने बाकी हैं। चुनाव तक उम्मीद है लगातार ऐसे मुख्य मुद्दे और भी उभरते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रिजेश जैन, IBC 24 भोपाल। जगदलपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन चल रहा है, जहां आज सीएम भूपेश बघेल भावुक हो गए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम शहीद महेंद्र कर्मा को याद कर भावुक नजर आए। इस मौके पर सीएम ने कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र भी दिए और कहा कि कार्यकर्ताओं को हितग्राहियों तक पहुंचना है और जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है।